कक्षा 12वीं इतिहास विषय के विद्यार्थियों का मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में स्वागत है। मैं अब इतिहास विषय के वीडियो सीरीज लेने जा रहा हूं। आपको प्रतिदिन एक या दो वीडियो इतिहास विषय के देता रहूंगा। कक्षा 12वीं का इतिहास है। इसमें पहला जो अध्याय है भाग 1 का वो है ईंट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। इससे संबंधित हैं सभी प्रश्न होंगे। इसमें 4 विकल्प वाले खाली स्थान, रिक्त स्थान, सही जोड़ी और सत्य असत्य और एक वाक्य शब्द में उत्तर, इस तरह के प्रश्न होंगे। तो इनको देखिएगा। वीडियो इस प्रकार अब आपके सामने प्रस्तुत है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल। सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल क्या था? तो वो था हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा लिपि लिखी जाती है कहाँ से कहाँ लिखी जाती है? तो ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, यानी उल्टे हाथ से सीधे हाथ की ओर, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर लिखी जाती है हड़प्पा लिपि। हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हरियाणा का स्थल है। तो हरियाणा का स्थल कौन सा हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ? वो है बनावली। बनावली नाम से है बनावली, सी नंबर का। सिंधु घाटी सभ्यता में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की गई। सिंधु घाटी सभ्यता में एक नवीन सभ्यता की घोषणा की गई। कब की गई? तो ये की गई 1924 ईस्वी में। फयांस से बने लघु पात्र किस हड़प्पा स्थल में नहीं मिले? कहाँ नहीं मिले ये पूछा, मिले वो नहीं पूछा है, कहाँ नहीं मिले। तो ये कहाँ नहीं मिले? ये में कालीबंगन में नहीं मिले। कालीबंगन या कालीबंगा भी बोलते हैं इसको। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे, तो वो कौन थे? कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे कनिंघम। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित प्रश्न हैं। इसमें पहला खाली स्थान है सोरतोघई नामक हड़प्पा स्थल। सोरतुघई है वो, सोरतुघई नामक हड़प्पा स्थल। सोरतुघई नामक हड़प्पा स्थल देश में है। कहाँ है? तो अफगानिस्तान में। किस देश में? अफगानिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें नमक पत्थर से बनी होती थी। किस पत्थर से? तो ये बनी होती थी सेल खड़ी से। अब यहाँ पे पहला ही है फयांस। बालू तथा रंग और किसी चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ होता था फयांस। सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा ने की। किसने की? जॉन मार्शल ने नई सभ्यता की घोषणा। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के गवर्नर जनरल थे। कौन थे? R.E.M. व्हीलर। ये नहीं, फयांस तो हो ही चुका है तीसरे में। फिर चौथे में आपका ये घोषणा हो ही गई जॉन मार्शल की। R.E.M. व्हीलर थे। फिर हड़प्पा संस्कृति की शिल्पियों द्वारा तांबे में टिन मिलाकर बनाया जाता था कांसा। तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाया जाता था। अब किसने? तो कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन प्रारंभ किया। 19वीं शताब्दी के मध्य में। 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में पुरातत्वविद ने हड़प्पा में कुछ मोहरें खोज निकाली। तो किसने? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने यह कुछ मोहरें खोज निकाली थी 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में। फिर आरंभिक दशक माने 1920 के बाद। उचित संबंध जोड़िए, ये जोड़ी का मिलान कीजिए। अलेक्जेंडर कनिंघम को मिलाएंगे एफ से, भारतीय पुरातत्व के जनक। फिर है R.E.M. व्हीलर। ये कौन थे? R.E.M. व्हीलर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। दयाराम साहनी ये कौन थे? ये डी नंबर हड़प्पा में सर्वप्रथम मोहरों की खोज करने वाले थे। S.R. राव ये कौन थे? तो ये थे आपके बी नंबर पे मोहनजोदड़ो में सर्वप्रथम खुदाई वाले। राखलदास बनर्जी ये कौन थे? ये तो ई से जुड़ा हुआ था चौथा। तो R.S. राव, तो R.S. राव का था लोथल में खुदाई का आरंभ।
RS राव का लोथल में खुदाई का आरंभ और राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो में सर्वप्रथम खुदाई करने वाले। राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो में सर्वप्रथम खुदाई करने वाले और RS राव लोथल में खुदाई का आरंभ करने वाले। RS बिष्ट ये सी पे मिलेगा, धोलावीरा में खुदाई का आरंभ करने वाले थे। तो इस तरह से जोड़ी के 6 कथन थे, 6 कथनों को आपस में मिलान, 6 स्तंभों के 6 भाग थे। सत्य सत्य बताना है। हड़प्पा मोहरों का निर्माण सेलखड़ी नामक पत्थर से किया गया था, सत्य है। हड़प्पा सभ्यता मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के समकालीन थी, ये जो है सत्य है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया शहर लोथल था, यह असत्य है। हड़प्पा सभ्यता में शासक राजा की महत्वपूर्ण भूमिका थी, सत्य है। हड़प्पा निवासियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, यह सत्य है। उनका मुख्य व्यवसाय खेती था। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय बांटों की एक सूक्ष्म तथा परिशुद्ध प्रणाली के द्वारा होता था। विनिमय बांटों की एक सूक्ष्म तथा परिशुद्ध प्रणाली द्वारा होता था, ये सत्य है। अब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर वाला जो है वो भाग देखते हैं। सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल कौन सा था? तो कौन सा था? हड़प्पा ही था। फिर दूसरा है हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा लिपि कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। फयांस से बने लघु पात्र किस हड़प्पा स्थल में नहीं मिले? तो कालीबंगन में नहीं मिले। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे, कौन थे? मतलब पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम। सोर्तुघई नामक हड़प्पा स्थल किस देश में है? अफगानिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस पत्थर से बनी थी? तो सेलखड़ी से बनी थी। बालू तथा रंग और किसी चिपचिपे पदार्थ, बालू रंग और किसी चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ क्या होता था? तो ये होता था फयांस। सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा किसने की थी? जॉन मार्शल ने। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के गवर्नर जनरल कौन थे? REM व्हीलर थे। और पहले कौन थे? कनिंघम। अगला है हड़प्पा संस्कृति के शिल्पियों द्वारा तांबे में टिन मिलाकर बनाया जाता था, तो कांसा बनाया जाता था। फिर किसने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन प्रारंभ किया? तो किसने किया? कनिंघम ने किया, क्योंकि पहले यही भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण के गवर्नर जनरल थे, डायरेक्टर जनरल सॉरी। सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? तो सड़कें, इमारतें, चित्र और मोहरे। सड़कें, इमारतें, चित्र और मोहरे, ये सब इसके जानने वाले स्रोत हैं। फिर 14 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किन 2 पुरातत्वविदों का प्रमुख योगदान रहा? तो दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, इन दोनों का प्रमुख योगदान रहा खोज में। पुरातत्वविदों ने किस क्षेत्र की संस्कृति को गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया? गणेश्वर जोधपुरा तो राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र इसमें गिना जाता है। कीर्निलियन का लाल रंग हड़प्पा वासियों ने कैसे प्राप्त किया? तो कीर्निलियन का लाल रंग हड़प्पा वासियों ने पीले रंग के कच्चे माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया। अब अगला है 17वां, चनहुदड़ो के लोगों के शिल्पियों के नाम लिखिए। मन के बनाना, धातु कर्म, सेल काटना, बांट बनाना आदि, ये उनके काम थे। अब आता है अति लघुत्तरी प्रश्न।
हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर हुई, इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं ना। इसलिए अब हड़प्पा नामक स्थान पर हुई, इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। इस सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने की। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता तो पूरी है, जितने भी स्थान उन सबको मिला हो तो, लेकिन सबसे पहले किसकी खोज हुई? हड़प्पा की, इसलिए इसका नाम हड़प्पा भी दिया। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा में लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबे एवं टिन धातु को मिलाकर कांस्य धातु का उपयोग किया था। हड़प्पा में कांस्य से बनी हुई कई पुरा वस्तुएं और औजार प्राप्त हुए हैं, जिन्हें शिल्पियों ने बड़े मेहनत से बनाया। एक बार और फिर ले लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा में लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबे एवं टिन धातु को मिलाकर कांस्य धातु का उपयोग किया। हड़प्पा में कांस्य से बनी हुई कई वस्तुएं और औजार प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा में कई कांस्य की बनी वस्तुएं और औजार प्राप्त हुए हैं, जिन्हें शिल्पियों ने बड़ी मेहनत से बनाया था। जो शिल्पी थे कांस्य के, उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया था। इस कारण अब हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता भी या कांस्य युग कहा जाता है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के पालतू जानवरों के नाम लिखिए। उस काल के जंगली जानवरों के नाम भी बताइए। हड़प्पा सभ्यता के पालतू जानवर भैंस, बकरी, सुअर, भेड़ तथा मवेशी है। हड़प्पा सभ्यता के जंगली जानवर हैं घड़ियाल, बराह, जंगली सुअर तथा हिरन। ये 3 हैं, जिसको बराह या जंगली सुअर भी कहते हैं। फिर प्रश्न है, हड़प्पा के नगरों की 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हड़प्पा के नगरों की 2 विशेषताएं निम्न हैं। पहली है, हड़प्पा संस्कृति के नगर एक विशेष योजना के अनुसार बनाए गए थे। पहली क्या है कि हड़प्पा संस्कृति के जो नगर थे वो विशेष योजनाओं के अनुसार बनाए गए थे, ऐसे ही नहीं बसा दिए गए कहीं भी कुछ भी। जल निकासी की व्यवस्था बहुत शानदार थी। उनकी जो जल निकासी की व्यवस्था थी, ड्रेनेज सिस्टम था, वो बहुत अच्छा था। नालियाँ सरलता से साफ हो जाती थी। नालियाँ बड़ी सरलता से साफ हो जाती थी। पहली विशेषता है ये। क्या है? हड़प्पा संस्कृति के नगर एक विशेष योजना के अनुसार बनाए गए। जल निकासी की व्यवस्था बहुत शानदार थी। नालियाँ सरलता से साफ हो जाती थी। शहरों की गलियों तथा सड़कों को लगभग एक ग्रिड प्रणाली में बनाया गया था। शहरों की गलियों और सड़कों को लगभग एक ग्रिड प्रणाली में बनाया गया था। ग्रिड प्रणाली, ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इसलिए इसको ग्रिड प्रणाली कहा। समकोण पर काटने के कारण इसको ग्रिड प्रणाली नाम दिया। चलिए, ये भी हुआ। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के लिए नहरों के अवशेष कहाँ मिले थे? सिंचाई के अन्य साधन कौन से थे? हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के लिए नहरों के अवशेष अफगानिस्तान में सोरतुघई नामक पुरा स्थल पर मिले हैं। सोरतुघई, ये लिखा है नाम, सोरतुघई नामक पुरा स्थल पर मिले हैं। सिंचाई के लिए प्रयुक्त अन्य साधन निम्न थे। कुओं से प्राप्त जल, जलाशयों में एकत्रित जल, तालाबों में जल इकट्ठा करते थे और कुओं से जल प्राप्त करते थे। अब अगला प्रश्न, हड़प्पा लिपि की 2 विशेषताएं लिखिए। हड़प्पा लिपि की 2 विशेषताएं निम्न हैं। हड़प्पा लिपि वर्णमालीय नहीं थी, बल्कि चित्रमय थी। चित्रों से युक्त थी, चित्रमय थी। पहली कि इसकी जो वर्णमाला थी वो वर्णमालीय नहीं थी, चित्रमय थी, वर्णमाला में नहीं लिखी गई थी। यह संभवतः दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है, जबकि बाईं ओर यह संकुचित है। जैसे लिखते लिखते स्थान कम पड़ गया हो, ऐसा इसमें बताया। फिर अगला प्रश्न है, जो मैं अगले वीडियो में लूँगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर।